अगर आपको ये ख़बर सुनने को मिले कि शेख रशीद साहब ने शादी का फ़ैसला कर लिया है, या फिरदौस आशिक अवान साहिबा अब उर्दू साफ बोल रही हैं, या मुफ्ती मुनीबुर रहमान अपनी ज़िंदगी में रुयत हिलाल कमेटी की चेयरमैनशिप ने छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, तो आप इन ख़बरों के ऊपर यकीन कर सकते हैं। लेकिन इन मुश्किल हालात में जब पूरी दुनिया परेशान है कोरोना वायरस से, और आपको कोई ये कहे कि सिंध और बिलखुसूस कराची के बिजली और गैस के सारिफिन को किसी किस्म का रिलीफ दिया जा रहा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूं मोहम्मद अली एंड यू आर वॉचिंग स्कूप्स कास्टर। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि सिंध और बिलखुसूस कराची में मौजूद बिजली और गैस के सारिफिन को किसी किस्म का रिलीफ मिलना तकरीबन नामुमकिन है। वो क्या वजूहत हैं, कराची के बिजली और गैस के सारिफिन को क्यों रिलीफ नहीं मिल सकता, ये जानने से पहले आपको मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। अप्रैल के महीने में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अनाउंस करते हैं कि बिलों की अदायगी को तकरीबन 3 माह के लिए मौखर कर रहे हैं। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि वो 3 माह के बिल जो होंगे उनको तकरीबन माफ़ कर देगी, जिसके ऊपर के इलेक्ट्रिक सिंध गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को अपने 240 अरब रुपए के वाजिबात याद दिलाती है और उनसे ये कहती है कि वो किसी किस्म का रिलीफ देने से कासिर है। और यही के इलेक्ट्रिक जिसके तकरीबन 2.5 मिलियन कंज्यूमर्स हैं, इनकी बदौलत 2019 के अंदर के इलेक्ट्रिक ने तकरीबन 17.3 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। तो इस लिहाज से के इलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ दे सकती है। तो क्या वजह है कि के इलेक्ट्रिक के इस अमल पर विफाक बिल्कुल खामोश है, जबकि उसने इस रिलीफ की मद में 100 अरब रुपए मख्तस किए हैं। और इस कोरोना क्राइसिस की वजह से बेरोज़गारी की शरह कराची में सबसे ज़्यादा है, जबकि ये रिलीफ दीगर शहरों में बिजली के सारिफिन को दिया जा रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर आप इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का एक रिहायशी बिल देख रहे हैं, जिसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि इस सारिफ का बिल PM रिलीफ फॉर कोविड-19 की वजह से डेफर किया गया है और अब इस सारिफ को सिर्फ 150 रुपये की अदायगी करना है। और ये है के इलेक्ट्रिक का जारी किया हुआ रिहायशी बिल, जिसमें ऐसा कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा, मगर इस सारिफ के बिल को भी 1627 से कम करके 543 रुपये का कर दिया गया है, जो कि नेपरा की हिदायत पर हुआ है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने मार्च की एवरेज बिलिंग की थी, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। और अब नेपरा की हिदायत पर 4000 से कम के बिलों को 3 माह की अक़सात में तकसीम कर दिया गया है, जो कि वज़ीर आज़म का ऐलान करदा रिलीफ का हिस्सा नहीं है। कंज्यूमर राइट वायलेशन में SSGC के इलेक्ट्रिक से एक कदम आगे है, क्योंकि ये 2 माह की बिलिंग एक साथ कर रही है। और एग्रीगेटेड यूनिट्स पर बिलिंग करने से SSGC को क्या फ़ायदा हो रहा है और सार्फिन को क्या नुकसान, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब बताते हैं वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से कराची के कंज्यूमर्स को रिलीफ नहीं मिल सकता। क्योंकि कराची, जैसे कि हम सब जानते हैं कि तकरीबन 60 से 70% तक रेवेन्यू जनरेट करता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से कराची के कंज्यूमर्स को रिलीफ मिलना तकरीबन नामुमकिन है। और इन 2 माह के लॉकडाउन की वजह से, जिसमें तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद रहीं, तो FBR का जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 50% तक डिक्लाइन कर गया। और अब जबकि कराची के अंदर तकरीबन 17,000 के करीब इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, और उनमें जो रिलैक्सेशन हुई है उसके बाद भी तकरीबन 1000 इंडस्ट्रीज़ को खुलने की इजाज़त मिली है, उस वजह से भी रेवेन्यू, कोई कातिर खा रेवेन्यू हासिल नहीं हो रहा। अगर इस हालात में अगर कराची में मौजूद 2.5 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर और इतने ही तकरीबन गैस के कंज्यूमर्स हैं, इनको अगर किसी किस्म का रिलीफ दिया जाता है, या PM का जो अनाउंस किया है कि 3 माह के लिए बिलों की अदायगी को डेफर किया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि FBR को बिल्कुल रेवेन्यू हासिल नहीं होगा। और इस सूरत हाल में जब तकरीबन ये साल अपने अख्ताम के ऊपर है और अगले साल का बजट आने जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि FBR जबकि इन माह के अंदर रेवेन्यू की शदीद ज़रूरत होती है, तो किसी किस्म का रिलीफ देना का मतलब यह है कि आने वाले बजट के ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए कराची के सार्फिन आपका ज़्यादा रेवेन्यू देना आज आप ही के लिए जो है वो
आपको रिलीफ मिलने के हवाले से जो है वो रुकावट का बाइस बन रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।